हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो को क्या करना है, अंत तक देखना है। आज हम लोग आते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे। परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम लोग क्या करेंगे, जो सक्सेसिव मेथड था इस पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन ये देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई में क्या और चौड़ाई में क्रमशः कितना वृद्धि हो रही है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आयत की लंबाई में क्या करते हैं हम लोग, 15% की वृद्धि करते हैं। तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लंबाई को हम लोग डिनोट करते हैं एल से। तो लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 15% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 15% की वृद्धि हो गई। और उसके बाद क्या कह रहा है, चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी आ रही है। चौड़ाई में इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ब्रेथ को हम लोग किससे कहते हैं, बी से डिनोट करते हैं। इसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है, इसमें 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी हो रही है। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, लंबाई ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, चौड़ाई ले लेंगे। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या पूछ रहा है, जो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का क्या आएगा, चेंज आएगा या परिवर्तन आएगा, ये आपको पूछ रहा है। या प्रतिशत में बदलाव या चेंज जो भी है ये आपके पूछ रहा है। एरिया में या क्षेत्रफल में प्रतिशत कितने प्रतिशत का क्या होगा, बदलाव होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कितने प्रतिशत का क्या होगा, बदलाव होगा, यही हमें बताना है। यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, लंबाई में 15% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कितना की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो जाहिर सी बात है आयत के क्षेत्रफल में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस परिवर्तन को देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यही मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड, इसके मेथड को यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। हम लोग चाहें तो इससे रेशियो भी इससे क्या करते हैं हम लोग, रेशियो से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सक्सेसिव मेथड का यूज करना है। तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या करेंगे, परिवर्तन। आयत के क्षेत्रफल में लिखेंगे प्रतिशत परिवर्तन। ये कितने का परिवर्तन हो रहा है, तो 10% की क्या हो रही है, 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 10% की कमी हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब क्या होगा, ये होता है प्लस क्या होता है, a इंटू बी, मतलब यही b, इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस में 10, जो कमी हो रही है हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 15 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये जो है माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये 10 से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। और 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना का, 1.5 हो जाएगा। तो कितने का परिवर्तन हुआ, डायरेक्ट 3.5% का क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सक्सेसिव मेथड का यूज करना है, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रहा है, यहाँ पे घन की बात कर रहा है, तो घन में आपको पता है कि घन में कितने ये होते हैं, साइड होता है। और उसके बाद क्या होता है, घन का क्षेत्र क्या होता है, ये होता है शेप, घन का शेप ये होता है, घन का शेप ये होता है। इसी घन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है जब घन होता है तो सारे साइड क्या होता है, बराबर होता है। और जब घनाभ होता है तो उसमें क्या आता है, लंबाई चौड़ाई और क्या आ जाती है, ऊंचाई आ जाती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, किसी घन के प्रत्येक किनारे को क्या कर रहे हैं, किसी घन के प्रत्येक किनारे को हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% से इंक्रीज कर रहे हैं। तो किनारा मैंने मान लिया क्या, ये मानते हैं कि नहीं मानते, ये मानते हैं हम लोग। यहाँ पे ये मानते हैं साइड को,
एक कितने परसेंट की इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है 10% का इंक्रीज कर रहा है, 10% का इंक्रीज कर रहा है। तो इसके बाद सवाल हम पूछ रहा है ये आपसे, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या है 6 जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। केवल ए जो है यही क्या करेगा, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। तो यहाँ पे ए 2 बार ले रहा है तो इसको क्या करेंगे 10 + 10 कर देंगे, 2 बार इसको भी ले लेंगे हम लोग। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या कर कैसे निकालेंगे, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसी को क्या करेंगे 2 बार लेंगे, 2 बार लेंगे तो 10, ये हो जाएगा क्या, फिर 10 ले लेंगे अब प्लस क्या करेंगे 10 इंटू 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 10 20 और एक बचा है यहाँ पे कितना हो जाएगा 21% का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको निकल गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिस्कस करेंगे वृत्त के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, क्या कर रहे हैं हम लोग 200% बढ़ा दे रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 8 से डिनोट करते हैं। इसको क्या कर लिया, त्रिज्या ले लिया। इसको मैंने क्या ले लिया, त्रिज्या ले लिया। इसको कितने से बढ़ाते हैं, 200% से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसके बाद पूछ रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, पाई इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर या त्रिज्या का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या है, पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और आर का कितनी बार यूज हो रहा है, आर का 2 बार यूज हो रहा है। आर इंटू आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी पर क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। अब ये देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये हम देखेंगे। प्रतिशत परिवर्तन वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, 200% इंक्रीज हो रहा है। आर को हमें कितनी बार लेना है, आर इंटू आर 2 बार लेना है। तो 200% यहाँ पे हो गया और फिर एक और 200% हो गया। अब प्लस क्या करेंगे 200 इंटू क्या करेंगे 200 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है। ये कितना हो गया आपका 400 हो गया, 200 + 200 400। और ये कितना हो गया 2 दूना 4, ये भी कितना हो गया आपका 400 हो गया। मतलब कितना हो गया 800%, 800% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। मतलब क्या हुआ, वृत्त के त्रिज्या में अगर हम लोग 200% का इंक्रीमेंट करते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, वो हो जाती है 800% की वृद्धि हो जाती है। अब हम लोग आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, क्या जो मिक्स परसेंटेज होता है उस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्या होता है कि आपका सक्सेसिव मेथड नहीं लगता है, उसमें यूज होता है रेशियो मेथड का यूज होता है। अब हम लोग क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है यदि त्रिभुज का आधार को बढ़ा दिया जाता है, त्रिभुज के आधार को 14 से 2/7% क्या है बढ़ जाता है। त्रिभुज के आधार में क्या हो रहा है 14 से 2/7% बढ़ जा रहा है। आधार को किससे डिनोट करते हैं, बी से। बेस होता है क्या होता है आधार, आधार में
कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 14/2/7%। 14/2/7% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और क्या बोल रहा है? यदि उसके ऊंचाई को मतलब हाइट को कितना बढ़ा दिया जाए? ऊंचाई। यदि उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो जा रही है? 16/2/7%। 16/2/7% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ये क्या हो जाता है? आधार इंटू क्या हो जाती है? ऊंचाई हो जाती है। 1/2 आधार इंटू क्या हो जाती है? ऊंचाई हो जाती है। ये आपका क्या होता है? 1/2, ये एक कांस्टेंट टर्म होता है और केवल ये क्षेत्रफल जो है वो आधार और ऊंचाई पे क्या होता है? डिपेंड होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग आधार में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं? 14/2/7% की वृद्धि कर रहे हैं। तो आधार को मैंने क्या ले लिया? 20 से डिनोट कर दिया। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 14/2/7%। 14/2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? ये होता है 1/7। ये कैसे निकालेंगे? 14×7 = 98 और 98 + 2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 98 + 2 कितना? 14×7 = 98, 98 + 2 कितना हो जाएगा? 100। और डिवाइड बाई 100, जब परसेंटेज निकालते हैं हम लोग तो कितना से डिवाइड करते हैं? 1/100 से। ये 100 से 100 कैंसिल, ये कितना वैल्यू हुआ? 1/7। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हाइट में देखेंगे। हाइट को हम लोग कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है? 16/2/3% की इंक्रीज करते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? प्लस में 1/6। ये कैसे हुआ? 16×3 = 48, 48 कितना हो गया? 50/3 इंटू क्या करते हैं? परसेंटेज निकालते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। ये इसे 2 बार कट गया, ये कितना हो जाता है? 1/6। ये आपके समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बेस को मैंने कितना बढ़ाया? 7 से 8। 7 से 8 बेस को कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग? 7 से 8%। 7 से +1 कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। इसी प्रकार ऊंचाई को हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं? ऊंचाई को हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं? 6 से कितना कर रहे हैं? 6 से 7 कर रहे हैं। तो आपका एरिया जो है वो कितना परिवर्तन होगा, ये रेशियो हमके पता चल जाएगा। ये 7 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, रेशियो जो होता है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इनको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले ही कट कर देते हैं। तो ये कितना निकला आपका? 6 से 8। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 6 2 × 8। कितने की इंक्रीमेंट हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का। +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब क्या करेंगे? प्रतिशत परिवर्तन। कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में? त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हम लोग कैसे निकालेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? 3 के रिस्पेक्ट में हुआ है। इंटू क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कर देंगे तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा? 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं ये भी सवाल बताऊंगा, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल को इंक्रीज कर दिया जाए तो आधार या ऊंचाई में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये भी सवाल हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आई होप ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन वो भी है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है, त्रिभुज के आधार में क्या कर रहे हैं हम लोग? बढ़ा रहे हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ये क्या कर रहा है? यदि त्रिभुज के आधार को हम लोग 33 सही 1/3% क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। आधार मतलब बेस, या आधार लिख दिए। इसको कितने से हम लोग बढ़ा रहे हैं? 33 सही 1/3% से क्या कर रहे हैं हम लोग? बढ़ा रहे हैं।
इसके बाद क्या हो रहा है, इसकी ऊंचाई में क्या हो रहा है, 16 से 2/3% क्या कर रहा है, कम कर रहे हैं। हाइट में कितना कम कर रहा है, ऊंचाई में हम लोग कम कर रहा है, ऊंचाई में हम लोग कितना कम कर रहा है, 16 से ही 2/3% क्या कर रहे हैं हम लोग, कमी कर रहा है। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार 1/2, आधार इंटू क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सवाल था ये। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग आते हैं क्या, रेशियो मेथड में। बेस में कितना परसेंट की इंक्रीज हो रहा है, 33 सही 1/3% की। तो बेस ले लिया मैंने 33 सही 1/3% क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 33 या 99, 99 100/3, 99 100 इंटू क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस का साइन ले लिए। और इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हाइट में कितना हो रहा है, हाइट में हो रहा है 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितना होता है, 16 × 48, 48 2 50/3 इंटू क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाता है, 1/6। और इसका साइन क्या हो जाएगा, -1/6। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ रही है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में परसेंट की कमी, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। प्रतिशत परिवर्तन कैसे देखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लिया, बेस ले लिया। बेस को कितना से बढ़ाया, बेस को मैंने 3 से 4 बढ़ा दिया। और उसके बाद हाइट में क्या किए हम लोग, कमी किए। हाइट में कितना की कमी किए, 1 की कमी किए। तो कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। अब ये किसका रेशियो आया, ये रेशियो आया जो है आपका एरिया का। इससे 2 से 2 काट देंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, 3 × 9 और 5 × 10। ये कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, +1 से इंक्रीमेंट हुआ है। और किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, 9 के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज निकालेंगे 1/9 इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इसका वैल्यू कितना आता है, 11 सही 1/9%। यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद रखा है तो आप लोग क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।